अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं बॉलीवुड क्रेजीज पर। आज आपसे मैं रूबरू हुआ हूं ये बताने के लिए कि केआरके और गोलमाल 4 के बारे में बताऊंगा। और क्यों मैं इन दोनों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मेरे एक जो वीडियो देखने वाले हैं शिव जी, उन्होंने कहा है कि आप इनके बारे में बताइए, क्योंकि बार बार केआरके कह रहे हैं कि गोलमाल फ्लॉप होगी, गोलमाल 4 फ्लॉप होगी। तो आप इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि केआरके क्यों कह रहे हैं कि गोलमाल फ्लॉप होगी और उसका क्या रीजन है। और वो रीजन आप जान के जरूर शॉक होंगे। पहले आपको बता दूं कि केआरके ने जो रिव्यू दिया है गोलमाल 4 के ट्रेलर का, उसके बाद जिस तरह से फ्लॉप फ्लॉप कहते आ रहे हैं अब तक, क्यों कह रहे हैं वो रिव्यू पहले बता देता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्यों अजय देवगन के पीछे पड़े केआरके। चलिए रिव्यू बताता हूँ उनका। उन्होंने रिव्यू में जो पॉइंट्स कहे उसके बारे में बात करते हैं। केआरके ने सबसे पहले गोलमाल 4 को कंपेयर किया है ग्रेट ग्रैंड मस्ती से। पिछले साल रिलीज हुई थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसमें विवेक ओबराय थे, आफ्ताब शिवदेसाई थे, रितेश देशमुख थे। वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, ऊपर से वो पायरेसी की एक शिकार भी हुई थी। करीबन 3 हफ्ते पहले ही उसका पायरेटेड कॉपी लीक हो गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। फिल्म भी बहुत ही घटिया थी और फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दो कि जो ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी वो एडेड कॉमेडी थी और उसमें एक भूत वाला करेक्टर था। जब तीनों हीरो जाते हैं हवेली पर तो उन्हें भूत दिखाई देती थी और वो भूत परेशान करती पूरी फिल्म में उन्हें। तो यहाँ पर कहना है कि आरके का कि ये जो फिल्म है गोलमाल 4, उसकी भी कहानी या पटकथा जिसे हम कहते हैं, वो भी लगभग सिमिलर है। उसमें भी भूत नजर आता है और वो भी लेडी भूत है, और किस तरह से वो परेशान करती है घर वालों को। तो वो उस तरह से सिमिलरिटी कही है। मैं मानता हूँ दोनों फिल्मों में भूत है, लेकिन दोनों फिल्मों की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। ये आरके को कोई जाके समझाए। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि आमिर खान की फिल्म से बहुत ज्यादा खतरा है अजय देवगन की फिल्म को। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि भैया दिवाली के टाइम पे रिलीज हो रही है और आमिर खान की फिल्म बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते आमिर खान, और ये फिल्म ऑफकोर्स चलेगी, लेकिन ये फिल्म उतनी हैवी स्टार है। मतलब ऑफकोर्स आमिर खान है, लेकिन आमिर खान का भी कैमियो रोल है। ये मतलब ऐसी फिल्म भी नहीं कि ये 200-250 करोड़ कमा ले, वो सभी जानते हैं। ऑफकोर्स ये फिल्म अच्छी कमाई करेगी और करीबन करीबन 70-80 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन ये जो एकदम बहुत ही हाई फंडू वाली फिल्म आप कह रहे तो वैसी फिल्म भी नहीं है। और जहां तक मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिल्म अच्छी है, लेकिन फिल्म का बजट के हिसाब से वो 70-80 करोड़ उसके लिए सुपर डुपर हिट तभी मतलब अपने आप साबित हो सकती है, क्योंकि उसका फिल्म का भी इतना ज्यादा नहीं है। तो ऑफकोर्स वो जल्दी जल्दी हिट साबित या सुपर हिट साबित होगी। यहाँ पर अगर गोलमाल 4 की बात करें तो वो फिल्म फ्लॉप इसलिए भी नहीं होगी कि ये चौथा पार्ट है। गोलमाल का चौथा पार्ट है। पहला पार्ट 2006 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2010 में। 7 साल बाद गोलमाल का पूरा सीजन आ रहा है। आपको बताओ, गोलमाल फिल्म जो है वो किसी एक एक्टर पे बेस्ड नहीं है कि ये फिल्म चले ना चले। गोलमाल फर्स्ट से लेकर अगर आप देखोगे तो रोहित शेट्टी ने बहुत ही होशियारी से 4-4 कैरेक्टर्स रखे, 3-3, 4-4, 5-5 कैरेक्टर्स रखे हैं, और हर कैरेक्टर को जस्टिस दिया। हर कैरेक्टर्स का उतना ही रोल है जितना किसी एक मेन, मतलब ऐसा नहीं किया है कि अजय देवगन हर फिल्म में बहुत लीड है, मतलब वही मेन, ऐसा नहीं है। चारों एक्टर्स जो है आई थिंक हमेशा से रहे हैं। अरशद वारसी है, तुषार है और श्रेयस तलपड़े है, या हम बात करें अजय देवगन, इन सभी को उतना रोल दिया गया है। यानी कि फिल्म हर एक को रोल दिया गया है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिल्म कॉमेडी जनर वाली है, ऑफकोर्स भूतिया एलिमेंट है और वो सब चीजें हैं, लेकिन फिल्म में बहुत ज्यादा कॉमेडी जरूर होगी, क्लीन कॉमेडी होगी उम्मीद कर रहे हैं हम, और फिल्म बढ़िया चलेगी क्योंकि दिवाली का मौका है। दिवाली के मौके पर एंटरटेनमेंट सबको चाहिए। तो अगर ये बात कह रहे हैं कि फ्लॉप होगी फिल्म, तो मैं किसी भी तरह से केआरके से एग्री नहीं कर सकता हूँ। वो अलग बात है, कोई और वक्त पे रिलीज होती तो मैं सोच भी सकता, लेकिन नहीं, फ्लॉप होने का तो भाई कोई चांस ही नहीं है। वो सिर्फ आपके जहन में है आई थिंक केआरके के, और कुछ नहीं है, और कहीं नहीं है फ्लॉप होने का चांस। ऊपर से यहाँ पर एक चीज जो उन्होंने बहुत गलत कही है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, आई थिंक आपको भी नहीं अच्छी लगेगी। उन्होंने कहा कि गोलमाल 4 में अगर इस तरह की अगर कॉपी वाली फिल्म ही बनानी थी, जैसे कि ग्रेट मस्ती की तरह गोलमाल 4, तो आपको आमिर खान, सलमान खान लेना चाहिए था अगर आपको सुपर डुपर हिट चाहिए थी तो। और उन्होंने कहा कि जो आमिर खान, सलमान खान है वो 100% सुपरस्टार है, और अजय देवगन 25% तक सुपरस्टार है। यानी कि उनका कहने का मतलब है उन स्टार्स के सामने अजय देवगन कुछ नहीं है। तो आपको बता दूं, अजय देवगन की फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी शिवाय,
जिनको जिन्होंने मतलब उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट भी की थी और 100 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म बनी थी और उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। तो उतना ज़्यादा पैसा लगा के एक एक्शन फिल्म बनाना, ऊपर से दिवाली पर रिलीज हुई थी अगर आपको याद होगा तो, और ऊपर से वो क्लैश भी हुई थी और ए दिल है मुश्किल से। मैं मानता हूँ कि ए दिल है मुश्किल का कलेक्शन कुछ 120-25 करोड़ था, वहीं शिवाय का 100 करोड़ था, लेकिन फिल्म उतने बड़े बड़े बजट की फिल्म बनाना, प्रोड्यूस करना, लिखना, उसके बावजूद फिल्म 100 करोड़ के ऊपर कमाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए भी ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि केआरके का नाता जो बिगड़ा है अजय देवगन से, वो तभी से बिगड़ा है। क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था शिवाय के टाइम पे, वहां पे ये चीजें हुई थी कि अजय देवगन ने किसी मैनेजर ने कॉल किया था केआरके को और बोला था भाई आप बुराई क्यों कर रहे हो, बुराई क्यों कर रहे हो, शिवाय की बुराई क्यों कर रहे हो। तो केआरके ने कहा कि अरे मुझे पैसे मिले हैं 25 लाख रुपए करण जौहर की तरफ से ए दिल है मुश्किल की तारीफ करने के लिए और शिवाय की बुराई करने के लिए, तो क्यों ना करूं मैं, आप उससे ज्यादा पैसे देंगे तो शायद मैं बुराई नहीं करूंगा। इस तरह की कई सारी बातें कही जो रिकॉर्ड कर ली थी अजय देवगन ने, और वो बकायदा उन्होंने यूट्यूब पर रिलीज किया था अपने ही चैनल, अजय देवगन जो उन्होंने अपने चैनल पे रिलीज किया था। तो और वो वीडियो मैंने उस पर वीडियो भी बताया था जिसपे बहुत लोगों ने व्यूज आए थे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था। तो ऑडियो वो ऑडियो पूरा का पूरा सुनाई देगा, आप मेरे चैनल पे भी सुन सकते हैं अभी भी चाहिए तो वो ऑडियो, शिवाय केआरके ऑडियो आप सुन सकते हैं। तो ये चीज हुई थी, तब से ही उसके बाद केआरके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उन्होंने कबूला कि उन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं, उसके बिकॉज कहने के लिए कुछ था नहीं है। पूरी की पूरी तरह से जो अजय देवगन, उन्होंने उनको पूरी तरह से कर दिया था, नंगा कर दिया था, मैं तो कहूंगा, वर्ड्स सेम मैं यूज नहीं कर रहा तो माफ कर दीजिए, मतलब पूरी तरह से उन्हें उनके कपड़े उतार दिए थे, एक हद तक वैसे ही कर दिया था, राइट, उनके ऑडियो क्लिप सुना के। तो उस वक्त से ही केआरके की ठनी पड़ी है। और आपको अगर बता दो बादशाह के बारे में भी उन्होंने कभी तारीफ नहीं की है, उनका बादशाह का रिव्यू भी देखोगे तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं है। मैं जानता हूँ कि बादशाह बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, बादशाह एक सेमी हिट भी नहीं थी, मैं कहूँगा एक एवरेज अर्निंग मूवी थी, लेकिन एकदम ही लॉस में नहीं गई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको लग रहा है, यानी कि केआरके को लग रहा है कि ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप जाएगी, गोलमाल 4, जिसमें कोई 1% भी ट्रूथ नहीं है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि गोलमाल 4 बहुत बड़ी हिट होने वाली है, 100 करोड़ तो मिनिमम आप समझ लीजिए, उसके ऊपर कितना भी कमाएगी आई थिंक कम होगा। और जुड़वा 2 में हम देख चुके हैं किस तरह से फिल्में चल रही है, अब तो कॉपी है एटलीस्ट, है ना, जुड़वा का कॉपी सीधा सीधा बनाया, वो जब 100 करोड़ के ऊपर अच्छी कमा रही है तो क्या लगता है आपको ये नहीं चलेगी। गोलमाल है, ऊपर से रोहित शेट्टी के ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते हो। रोहित शेट्टी की सबसे पहली फिल्म जमीन फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एटलीस्ट ऐसा कोई फिल्म नहीं गई कि जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप गई हो, है ना। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो, और उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस कौन है, उन्हें पता है कि मेरी ऑडियंस एक घर में झाड़ू लगाने वाली बाई है, मेरी ऑडियंस रोड पर कुल्फी बेचने वाला बंदा है, मेरी ऑडियंस बस में खड़े होकर जाने वाला एक शख्स है। तो उनकी ऑडियंस कॉमन ऑडियंस है, और उनकी जो ऑडियंस है वो हर तरह के ऑडियंस है, मतलब बच्चे भी देख सकते हैं उनकी फिल्म, बूढ़े भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, एंजॉय कर सकता है, और एक फैमिली टाइप फिल्म होती है, ठीक है, एकदम ही नॉनवेज कॉमेडी नहीं होती है। तो ये सब एलिमेंट है, तो फैमिली देखी भाई, इसमें फ्लॉप होने का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो केआरके ने जो भी कहा है वो सब ढकियानुसी बातें कही है, बकवास बातें कही है। शिव जी, आपने जो कहा था मुझे वीडियो बनाने का, मैंने आपके बोलने पर मैंने इतना ये वीडियो बना दिया है और अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और सभी को जो वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि केआरके आखिर क्यों अजय देवगन के पीछे पड़े हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ बादशाह के बारे में। आप मुझसे कई दिनों से पूछे यार बादशाह का कलेक्शन भाई तू बता, बादशाह का कलेक्शन बताओ। और मुझे जहाँ तक लगता है शिवाय के बाद से करण जौहर और अजय देवगन के बीच में जो थोड़ा सा दूरियां हो गई है, उसकी वजह से इंडस्ट्री भी आई थिंक थोड़ी बहुत डिवाइड हो गई है। और आपको दावे से कहता हूँ तरण आदर्श की ट्वीट्स अजय देवगन की फिल्मों के बारे में ना के बराबर ही रहे। उसके बाद से शिवाय के बाद से भी आप देख लीजिए, शिवाय के दौरान भी बराबर से ट्वीट्स नहीं करते थे अजय देवगन की फिल्मों के तरण आदर्श। और बादशाह के भी मैंने पहली बार देखा किसी फिल्म के करीबन 1-1.5-2 हफ्ते के बाद कलेक्शन आने बताना ही बंद कर दिया, पहली बार मैंने देखा कहीं कलेक्शंस के आंकड़े नहीं है। तो ये क्या है, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। शिवाय की कलेक्शन मैंने आपको 50 दिन तक बताए थे, लेकिन बादशाह के कलेक्शन मैंने 12-13 दिन भी नहीं बता पाया, क्योंकि मिल ही नहीं रहे कहीं।
अभी तक कलेक्शंस के आंकड़े कुछ क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। अजय देवगन से खफा जरूर है कई सारे लोग, और ये चीज़ें साफ समझ में आती है। और करण सॉरी KR की भी उनमें से एक नाम है जो अजय देवगन से खफा है, और अजय देवगन से उन्हें भाव नहीं देते, तो इसलिए अजय देवगन की बुराई करते आ रहे हैं। तो वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।